की वीडियो लेक्चर में हम कम्यूटेशन पर विचार करेंगे, कम्यूटेशन का होल ऑपरेशन करेंगे और कम्यूटेशन को समझेंगे कि होता क्या है और इसको कैसे हम अच्छा से अच्छा आइडियल कम्यूटेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं डीसी मशीन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेशन होता क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है, दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन का मतलब होता है दिशा परिवर्तन। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक पोल हुआ करता था यहाँ पे, और यहाँ पे आपके कंडक्टर्स हुआ करते थे। तो एक बार कंडक्टर्स आपके एन से क्या होते थे, एन से न्यूट्रल पॉइंट पे जाते थे, फिर सारे कंडक्टर एन से न्यूट्रल पॉइंट पे फिर एस पे जाते थे, एस के फील्ड में जाते थे। तो ये बताइए, अब जाहिर सी बात है कि इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ और होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इधर करंट का डायरेक्शन प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो, फिर यहाँ पे इधर क्या होगा, माइनस आई। तो इस प्रकार से करंट हर एक कंडक्टर में क्या होती है, चेंज होती है। करंट क्या होती है, हर एक कंडक्टर में चेंज होती है। तो देखिए ये जो करंट का चेंज होना है, प्लस आई से जीरो फिर माइनस आई, इस प्रकार का करंट का चेंज होना, यही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो हर एक कंडक्टर में कम्यूटेशन होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कम्यूटेशन पीरियड क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। देखिए, टाइम ऑफ कम्यूटेशन और कम्यूटेशन पीरियड, ये दोनों में अंतर होता है। तो कम्यूटेशन पीरियड क्या होता है, आपने मान लीजिए यहाँ पे ब्रश लगाया हुआ है, एमएनए पे ब्रश लगाया हुआ है, और ये कंडक्टर जितने समय तक इसके साथ शॉर्ट सर्किटेड रहेगा, मतलब कंडक्टर जितने टाइम तक शॉर्ट रहेगा किससे, ब्रश से, उतने टाइम को ही कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, जितना समय तक शॉर्ट सर्किटेड रहता है कोई भी कंडक्टर किससे, कोई भी कॉइल किससे, कारण ब्रश से, उसी टाइम को कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। इसी को ही हम शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड और कम्यूटेशन पीरियड दोनों एक ही चीज़ होती है। जितने समय तक शॉर्ट रहेगा वही क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड। अगर इसी पीरियड में अगर करंट का जो डायरेक्शन है वो प्लस आई से जीरो हुआ, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में प्लस आई हुआ, शॉर्ट होने से पहले, मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टिंग के स्टार्टिंग में करंट का डायरेक्शन प्लस आई है, जब शॉर्ट हुआ तो करंट जीरो हो जाए, और फिर जैसे एट द एंड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग के एंड पे ये करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, माइनस आई। अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग कम्यूटेशन पीरियड में ही ये कम्यूटेशन प्रोसेस अगर हो जाता है, तब तो समझ लीजिए कि आइडियल कम्यूटेशन होगा, किसी प्रकार का कोई स्पार्किंग नहीं होगी। बात हमारी समझ में आ गई। मान लीजिए कोई कॉइल है और इस ब्रश से टच में आ रही है, तो जैसे ही टच, स्टार्टिंग में जैसे टच की उसमें करंट प्लस आई है, और फिर जब पूरा शॉर्ट हुई तो उसमें जीरो हुआ करंट, आज एट द एंड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग क्या हो जाए, उसमें माइनस आई हो जाए। मतलब इसी कम्यूटेशन पीरियड में ही पूरा कन्वर्जन हो जाएगा करंट का, तो आइडियल कम्यूटेशन हमें क्या होता है, फाइंड होता है। समझ में आ रही बात ना। तो अब देखिए, ये प्लस आई से माइनस आई होने में कहाँ, अगर शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में ही अगर ये हो जा रहा है, तब तो आपका आइडियल कम्यूटेशन, आपका क्या होगा, आइडियल कम्यूटेशन होगा। अगर ये ज़्यादा समय ले रहा है तब डिलेड कम्यूटेशन हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड से ज़्यादा अगर समय लग गया तो क्या हो जाएगा, डिलेड कम्यूटेशन होगा। कम समय लगा तो क्या हो जाएगा, ओवर कम्यूटेशन होगा। इस चीज़ों को ग्राफ से भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कॉइल की अगर हम बात करें तो इस कॉइल में करंट डायरेक्शन पहले इधर है, फिर जीरो हुआ, फिर करंट का डायरेक्शन इधर हुआ। लेकिन जैसे इधर हुआ तो फुल्ली 20 एम्पियर होने के बजाय 20 से केवल 15 एम्पियर ही कन्वर्जन हुआ। 5 एम्पियर करंट जो है एयर से होकर के इसमें फ्लो होने लगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब ये शॉर्ट हुआ, इस कंडक्टर, जब कॉइल जब शॉर्ट हुआ ब्रश से, जब इसमें करंट चेंज हुई, क्या प्लस से जीरो, जीरो से माइनस, जैसे चेंज हुई जब करंट इसमें, तो हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। जब इसमें करंट चेंज हुआ तो हुआ क्या, इसमें रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो गया। क्यों, क्योंकि ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, अगर करंट चेंज होता है किसी कॉइल में तो क्या होता है, उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो जाती है। E = L
क्या होता है 2I/TC कम्यूटेशन पीरियड है ये प्लस आई से माइनस आई चेंज हो रही है। तो ये रिएक्टेंस वोल्टेज के आ जाने की वजह से होता क्या है कि टोटल आपका कन्वर्जन नहीं हो पाता है उस शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में। उस कंडक्टर में रिएक्टेंस वोल्टेज आ जाने की वजह से टोटल करंट का कन्वर्जन नहीं हो पाता है। कुछ करंट पीछे रह जाती है, जैसे 20 है तो 15 गई लेकिन 5 पीछे रह गई, वही एयर के थ्रू इसको मिलती है जिसको हम स्पार्क कहते हैं। ठीक है, तो यही रिएक्टेंस वोल्टेज ही जिम्मेदार होता है स्पार्किंग का, जो शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में इन द चेंज ऑफ करंट ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है वही जो है करंट को पीछे कर देता है, कुछ करंट को, जो स्पार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बताने का मतलब था स्पार्किंग होती कैसे है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये आपका कॉइल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ब्रश यूज किया हुआ है। कौन सा ब्रश है, इसका हम नाम नहीं लेंगे, बस इतना जानिए ब्रश है। तो यहाँ पे देखिए कि अब जब ये मशीन घूमेगी, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस ब्रश का एरिया यहाँ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस इसका कम होगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा करंट 30 एम्पियर करंट यहाँ से मिल रही है। और यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो यहाँ आपका करंट क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया कम होने से रेसिस्टेंस इस एरिया का ज़्यादा है तो कम करंट यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ये कंडक्टर आगे मूव किया यानी कि ब्रश पीछे जब शिफ्ट हुआ तो ये पूरा कॉइल शार्ट हो गया। शार्ट होने से क्या हुआ, मतलब इक्वली जो है डिवाइड हो गया, जितना एरिया ब्रश का इस साइड है उतना ही उधर है, तो इक्वली करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये शार्ट हो गया। ठीक है, तो अब फिर देखिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ब्रश और आगे जब मूव की तो इसमें क्या हो गया, अब ये कॉइल पहले अब N से S के फील्ड में चला गया, करंट डायरेक्शन इसमें चेंज हो गया ड्यू टू रिएक्टेंस वोल्टेज। कुछ करंट 5 एम्पियर करंट पीछे हो गई और ये आपका एयर के थ्रू ब्रश को मिल रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पार्किंग कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब इस कम्यूटेशन को बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका डिलेड कम्यूटेशन है। क्या है, डिलेड कम्यूटेशन। ये आपका क्या है, ये आपका आइडियल कम्यूटेशन है। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ कम्यूटेशन मतलब कम्यूटेशन पीरियड में ही पूरा कन्वर्जन हो गया। और ये आपका क्या है, ओवर कम्यूटेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर कन्वर्जन में कम्यूटेशन पीरियड से ज़्यादा समय लग गया तो वो डिलेड कम्यूटेशन कहलाएगा, अगर उससे कम समय लग गया तो वो ओवर कम्यूटेशन कहलाएगा। दोनों ही स्पार्किंग का कारण होते हैं। ठीक है, अगर पूरा परफेक्ट टाइम में कम्यूटेशन हो रहा है, परफेक्ट टाइम में कम्यूटेशन अगर हो रहा है तो आइडियल कम्यूटेशन, तो आइडियल है, और ये आपका क्या है, ओवर है। ये देखिए ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है 20 एम्पियर। यहाँ पे आपका टोटल 20 एम्पियर अगर यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे देखिए इस लाइन से पूरा 20 माइनस 20, यहाँ से 20 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, फिर माइनस 20 हुआ, यहाँ पे 0 होगा ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो करंट तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ माइनर। लेकिन यहाँ पे डिलेड कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट देखिए एयर के थ्रू मिल रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, 15 एम्पियर ही करंट यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, कन्वर्जन हो पाया है। ओवर में आप क्या देख रहे हैं, 20 से ज़्यादा हो गया, वो भी आपका स्पार्क का क्या होता है, कारण बनता है। ये आपका टाइम है, ये पहले ही उसमें क्या हो जा रहा है, आपका कम्यूटेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओवर हो गया, ये आपका डिलेड हो गया, अंडर कम्यूटेशन भी इसी को कहते हैं। और ये आपका बीच वाला जो ग्राफ है वो क्या है, ये जो बीच वाला ग्राफ है आइडियल कम्यूटेशन है। ठीक है, तो ओवर और अंडर दोनों हमारे लिए नुकसानदायक हैं, दोनों नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें रेसिस्टेंस कम्यूटेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब इस कम्यूटेशन को बेटर बनाने के लिए एक प्रयास है रेसिस्टेंस कम्यूटेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हम कॉपर ब्रश के जगह पे कार्बन ब्रश लगा देते हैं। तो मान लीजिए कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्या होता है, ये इस साइड का एरिया जो होता है ना बहुत तेज़ी से घटता है, इस साइड का एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब एरिया घटेगा तो इधर का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। कॉपर के जगह पे आप कार्बन लगाए हैं तो ऑलरेडी कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, और तेज़ी से यह एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस इस एरिया का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो करंट जो आपका एयर के थ्रू पास होने वाली है वो इधर ना पास होकर के क्या सोचेगी, वो क्या चाहेगी, वो लो रेजिस्टेंस एरिया को कवर करेगी। यानी कि इधर करंट कम आकर के ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो यहाँ पे ज़्यादा आपका गैप मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया मिल रहा है ब्रश का, उधर से पास होना चाहेगी। ठीक है, तो कार्बन यूज होने से कॉपर के कंपैरिजन में आपका रेजिस्टेंस
इस एरिया का ज़्यादा हो गया तो करंट इधर से पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इधर का जो आपका एरिया होता है कॉन्टैक्ट एरिया वो बढ़ने लगता है, इधर का एरिया कम होने लगता है। तो आपका कार्बन होने की वजह से रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा इस एरिया का, ताकि करंट इधर से पास होगा, स्पार्क कम होगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है ईएमएफ कम्यूटेशन। इसमें दो प्रकार के मेथड होते हैं। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका इंटरपोल। आप इंटरपोलिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो इसमें रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो रहा है, जो करंट को पीछे कर दे रहा है, उसको हम न्यूट्रलाइज अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका लगभग मैक्सिमम करंट आपका इधर से ना होकर ये टोटल कम्यूटेशन के द्वारा, यानी कि दो डायरेक्शन का करंट एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर का और इधर का करंट एक डायरेक्शन में कार्बन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर इसमें रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर दें इसके द्वारा, इंटरपोलिंग के द्वारा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज ईएमएफ को जब न्यूट्रलाइज होगा तो टोटल करंट आपको बरस को मिलेगा। स्पार्किंग क्या होगी, बहुत कम होगी। अगर पूरा न्यूट्रलाइज हो गया तब तो एकदम आइडियल कम्यूटेशन आपको क्या होगा, फाइंड होगा, ठीक है। तो ईएमएफ कम्यूटेशन में एक दूसरा मेथड होता है ड्यू टू ब्रश शिफ्टिंग। हमने बताया था कि जो लोड बढ़ता है मशीन पे तो जनरेटर में जो आपका एमएनए होता है वो उसके रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और मोटर में उसके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर जनरेटर है तो अगर ब्रश को हम उसके रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें, यानी कि एमएनए पर शिफ्ट कर दें, मोटर है तो उसके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम ब्रश को एमएनए पे शिफ्ट कर देते हैं, तो जब ब्रश एमएनए पे शिफ्ट हो जाएगा तो भाई जो वहाँ का कंडक्टर होगा वो क्या होगा, इस तरह से न्यूट्रलाइज होगा, उसमें किसी तरह का ईएमएफ नहीं होगा, कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं होगी, कोई स्पार्किंग नहीं होगी। तो स्पार्किंग से हम क्या कर सकेंगे, बच सकेंगे। लेकिन यह मेथड बहुत ही कठिन होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसको हम नगण्य नहीं अपनाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूट्रल हमने ईएमएफ को क्या कर रहा है, हम ब्रश को ऐसे जगह पे ले आके शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ ईएमएफ क्या है, न्यूट्रल है, जीरो है, यानी कि एमएनए पे शिफ्ट कर रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से ईएमएफ कम्यूटेशन में ब्रश शिफ्टिंग भी एक मेथड आता है, ठीक है। ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसके अंतर्गत नहीं आता है, ईएमएफ कम्यूटेशन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं आता है, इसमें इंटरपोलिंग और ब्रश शिफ्टिंग आती है। रेसिस्टेंस बस हम कापर के जगह पे कार्बन का इस्तेमाल कर देते हैं दोस्तों। तो ये कम्यूटेशन का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, हमारे समझ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें हमने भूला है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। आप ज़रूर अपने विचारों को बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।